कुछ राज है बहुत गहरा। अब राज में सामने ला करके आता हूं अभी। तो माननीय हसीब दरबू जी जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चेयरमैन थे और ये पीडीपी से रिश्ता रखते थे और हुर्रियत से भी रिश्ता, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है हुर्रियत, उनसे भी इनके संबंध थे। बाद में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इनके बारे में एक जानकारी इकट्ठा की कि साहब ये तो बैंक की सारी जानकारी ये प्राइवेट लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीफ कर रहे हैं और एंटी नेशनल गतिविधि में शामिल हैं। ये व्यक्ति पीडीपी से एमएलए बना और राजपोरा, वही पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की है, कॉन्स्टिट्यूंसी है वही पुलवामा, ध्यान रखिए, उसी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के राजपुरा से ये एमएलए चुन करके आते हैं पीडीपी के टिकट पे और ये फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं। वो जम्मू एंड कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं हसीब दरबू। लेकिन हसीब दरबू एंटी नेशनल एक्टिविटी में पाए जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है। और उस हसीब दरबू से माननीय बरखा दत्त जी के शादी की बात है। अब ये पुष्टि तो बरखा दत्त करेगी, इंटरनेट वर्ल्ड यही कह रहा है कि बरखा दत्त के हस्बैंड हसीब दरबू जी हैं। अब हसीब दरबू के पहले भी बरखा जी के एक हस्बैंड है। अब ये भी बड़ा बहुत ही स्माइलिंग है, लेकिन आज चूंकि शादी पर चर्चा हो रही है तो शादी पर जरा खुल करके चर्चा हो जाए कि एजेंडा कहां से कैसे चल रहा है। तो माननीय बरखा जी की जो पहली शादी है वो मिस्टर मीर हैं। अब ये कौन मिस्टर मीर हैं? अब इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि एक नया टर्म आया है, स्टार्टर मैरिज। स्टार्टर मैरिज की बिफोर गेटिंग फुली मैरिड आप एक स्टार्टर मैरिज कर लीजिए, और वो स्टार्टर मैरिज 6 महीने का हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो गॉसिप है इंटरनेट वर्ल्ड की, उसके हिसाब से माननीय बरखा दत्त की जो शादी हुई वो 6 महीने के लिए मिस्टर मीर से हुई। मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूं और अपने तरफ से डिस्क्लेमर देता हूं कि ये सारी जानकारी मैं जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं ये इंटरनेट वर्ल्ड पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, सर्च करेंगे तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। आप या बरखा जी को मुझे बदनाम करने की कोई इच्छा नहीं है, ना मेरे एजेंडे में है। मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, बस मैं तो वो शब्द और उस प्रश्न के ओरिजिन और कौन पूछ रहा है, उनका इतिहास क्या है, इसे मैंने बस खंगालने की कोशिश की है और आपके सामने रखा है। हमारी बिरादरी के हैं, हम बड़ी इज्जत करते हैं इनकी, लेकिन उस रूप में इज्जत नहीं करते हैं। बस पत्रकार हैं, मैं इज्जत करता हूं, लेकिन इनकी आज तक की जो रिपोर्टिंग रही है उसमें कुछ रिपोर्टिंग तो ऐसी रही है जो पता चलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये जम्मू कश्मीर से जब कश्मीरी पंडितों को निष्कासित किया गया था तो इन्होंने इसके लिए कश्मीरी पंडितों को ही गुनहगार बनाया था। ये रिपोर्टिंग में है, ये वीडियो अवेलेबल है कि मुसलमानों ने जो कश्मीरी पंडितों को के खिलाफ जघन्य अपराध किया, ब्रूटल असॉल्ट जो था कश्मीरी पंडितों पर किया गया और 3 लाख 4 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ करके उनको जाना पड़ा, उसके लिए कश्मीरी पंडित ही जिम्मेदार है। ये थी इनकी रिपोर्टिंग। यह है माननीय बरखा दत्त। अब ऐसे पत्रकार पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं, इनका एजेंडा एक्सपोज हो रहा है। खैर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूंगा। अब लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में तो पत्रकारिता का ककहरा हमको सीखने को मिला। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अब तक था, अब तो खैर बदल गया है, पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है। धब्बा जिसे आप कहते हैं, धब्बा, एजेंडा चलाने वाले पत्रकार वहां पैदा किए गए, उसकी फैक्ट्री तैयार की गई। एक एक नाम लूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। डिजिटल वर्ल्ड पे इस तरह के किस्से हैं कि एनडीटीवी में किस तरह के लोग थे। वहां कई महिला जो पत्रकार हैं उनके किस्से बड़े मशहूर हैं। अब इस पर चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला से लेकर के दिग्विजय सिंह तक और आरपीएन सिंह तक बहुत किस्से हुए। खैर ये अभी इनका प्रेरोगेटिव है साहब, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, ये बहुत व्यक्तिगत हो जाएगा। सवाल है कि ये जो मोहतरमा है बरखा जी, इनकी पहली शादी की खबर है कि मिस्टर मीर से शादी हुई, वो भी एक कश्मीरी मुसलमान थे और वो शादी 6 महीने में ही टूट गई। फिर ये दूसरी शादी हुई, वो दूसरी शादी भी टूट गई और अब ये जो हसीब दरबू हैं इन्होंने तीसरी शादी कर ली है, जिसका विकिपीडिया पे जब आप इनके बारे में नाम खोजेंगे कि इनकी पत्नी कौन है तो रूही नाजकी नाम की एक लड़की है जो इनकी पत्नी है। फिर वो ब्रदर इन लॉ और इन सब का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा।
तो ये हैं मोहतरमा बरखादत। इन्होंने ये सवाल पूछा कि शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो जया बच्चन जी ने कहा कि शादी इज आउटडेटेड थिंग, और वो अपनी नतनी को इसकी सलाह नहीं देगी कि शादी करो या नहीं करो, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। बड़ी अच्छी सलाह उन्होंने दी। असल में एजेंडा क्या है? एजेंडा है भारत में महिलाओं को और पुरुषों को शादी, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उसके खिलाफ एक भ्रांति पैदा करना कि शादी बेकार चीज है, घटिया चीज है, उसके पचड़े में मत पड़ो, स्वच्छंद लाइफ जियो। पूरा केओस खड़ा करने का जो एजेंडा है, मल्टी लेयर एजेंडा चल रहा है भारत को डिस्ट्रॉय करने का। और ये लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है, आज से नहीं। ये हीगल के जमाने से ये ड्रीम है, ये रूसो के जमाने से ये ड्रीम है, ये प्लेटो के जमाने से ये ड्रीम है कि शादी जो है वो भारत की बहुत ही स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है, उसको खत्म किया जाए। रूसो के खुद कितने बच्चे थे, वो बच्चे सड़कों पर रहते थे, रूसो जो फिलोसोफर थे। तो ये वेस्ट फिलॉसफी का लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है कि मैरिज इंस्टीट्यूशन को ध्वस्त किया जाए। और इसीलिए जया बच्चन को और कोई पार्टी नहीं मिली, समाजवादी पार्टी मिली। और जिस समाजवादी पार्टी के मुखिया मैरिज तो छोड़ दीजिए, बलात्कार को भी कितना महिमा मंडित करते हैं। मतलब ये उसी दर्शन को बढ़ाते हैं कि शादी क्या करने की जरूरत है, लड़के ऐसे ही छुट्टे घूमेंगे, जिसको मन होगा जिस लड़की से होगा वो शादी कर लेंगे, जिस लड़की को मन करेगा उनको छेड़ने का वो छेड़ देंगे। इस तरह का जिंदगी जियो। दिक्कत क्या है? क्योंकि वो खुद शादीशुदा हैं और एक पत्नी के साथ अवैध संबंध है, उसको छुपा के रखा। दुनिया बाद में जानी कि मौलाना मुलायम की एक दूसरी पत्नी भी है, उनसे बच्चे भी हैं। ये बाद में दुनिया जानी। तो ये आप कर सकते हैं, छिप छिपा करके सारा काम करिए, स्वीकार कुछ भी नहीं करना है।